गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं आयन और मैं बात कर रहा हूं मिलियनेयर ट्रेडर्स क्लब फैमिली से। हाँ, तो 4 तारीख को निफ्टी काफी बुलिशनेस के साथ क्लोज हुआ, अप्रोक्सीमेटली 25,463। तो एक तरह से अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था। तो काफी, और 4 जुलाई बेसिकली यूएसए का इंडिपेंडेंस डे भी था। तो फोर्थ क्लोज होते होते काफी सारे फायरवर्क्स भी हुए यूएस इंडियन मार्केट्स में। और मार्केट को अगर हम देखें इसी तरह से तो करीबन करीबन प्राइस रेंज 81 पॉइंट्स का मूव अप हुआ था 250 के आसपास से लेकर क्लोजिंग तक। तो एक्सपेक्टेशन सेवेंथ को था कि शायद मार्केट ऊपर ही खुले, लेकिन ग्लोबल की आप जानते ही हैं कि यूएस में ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं उसके कारण मार्केट दुविधा में रहेगी। खैर, अगर हम देखें तो मार्केट में बुल्स ने मार्केट को ऊपर में खींचने की कोशिश की, और सुबह होते होते थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लैग बार आते ही मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगी। तो हम यहाँ पे मार्केट मूवमेंट्स को देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे और थोड़ा सा सीखेंगे भी कि मार्केट में हो क्या रहा है। मोस्टली आपको मालूम है वॉल्यूम्स बेसिकली इंस्टीट्यूशंस लाते हैं, और ये टाइम पे अगर आपने सुना होगा कि जेन जो कि एक यूएस फर्म है, उन्होंने कैसे 40,000 करोड़ कमाए हैं। तो काफी रिटेलर्स का लॉस भी हुआ है और उन्होंने कैसे मार्केट मैनिपुलेशन की। तो ये अगर हमको समझना है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, तो ये एक अच्छा स्टडी होगा जानने के लिए कि मार्केट्स में कैसे इंस्टीट्यूशंस हमको रिटेलर्स को बेसिकली ट्रैप करते हैं, फिर परचेज करते हैं। तो आज का स्टडी बेसिकली यही रहेगा कि हाउ इंस्टीट्यूशंस ट्रैप द रिटेल मार्केट्स। तो निफ्टी मूवमेंट्स में अगर हम देखेंगे कि अगर हम ये इंस्टीट्यूशंस का देखें कि बुल्स इन्होंने खींचने की कोशिश की, तो इंस्टीट्यूशन ने वापस यहाँ पे निफ्टी में सेल कर दिया। तो ये बेसिकली निफ्टी इज बेसिकली योर 50 स्टॉक्स का मार्केट। तो जैसे स्टॉक्स में सेलिंग बाइंग होता है, उसी तरह से मार्केट में अप मूव होता है। तो जेन अगर हम जेन की अंडरस्टैंडिंग करें, वो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स सुबह में खरीद लेते थे और शाम को बेच देते थे, और उसके अगेंस्ट वो फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में उल्टा पोजीशन ले लेते थे और फिर उसको स्क्वायर ऑफ कर देते थे शाम। फिर तो उनका नेट नेट प्रॉफिट हो जाता था। तो अगर हम ये अंडरस्टैंड करें कि क्या चल रहा है मार्केट में निफ्टी में, तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट में बेसिकली कोई भी मूवमेंट होता है तो एक टू वे मूवमेंट होता है। तो ये एक चलिए अंडरस्टैंडिंग ले लें। तो फर्स्ट मूव अप हुआ बुल्स का, फिर सेकंड मूव मूव गया, हम समझ सकते हैं। फिर और ये बियर का फर्स्ट वन डाउन मूव, ये सेकंड वन डाउन मूव। तो ऑब्वियसली ये जब मूव खत्म हुआ तो एक अप मूव आने की संभावना थी, और यहाँ पे एक सपोर्ट का क्रिएशन हो गया और इस तरफ एक रेजिस्टेंस का क्रिएशन हो गया। पूरा दिन अगर ट्रेंडिंग मूव नहीं चल रहा है, नहीं चलने वाला है, तो ये हमको पहले 1 घंटे में मालूम पड़ना चाहिए। तो स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये वेट फॉर एटलीस्ट 10 o'clock टू 10:15 और वो मार्केट को देखते हैं। तो हम कोई भी स्मार्ट ट्रेडर होगा, वो उसकी इवन इफ ही हैज नॉट टेकन अ बुलिश पोजीशन हियर, उसके लिए बेसिकली ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। एक बार ये मूव हमको समझ में आ गया कि 2 लेग
में जब भी मार्केट मूव होता है, ये पहला लेग अगर बुल हुआ और ये अगर हम लोग इसको मान लें कि ये बियरिश लेग खत्म हुआ तो एक और बियरिश लेग आने की संभावना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ने अपना लॉन्ग को अनवाइंड किया और साथ ही साथ शॉर्ट्स में भी आ गए और यहाँ पे उन्होंने एक लेग दो लेग में मार्केट को वापस नीचे की तरफ डाल दिया। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट लेग खत्म हुआ और ये सेकंड लेग उन्होंने खत्म कर दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे शॉर्ट्स का शॉर्ट कवरिंग होगा और इसी में शॉर्ट कवरिंग में जो देख सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग इसी तरह का मार्केट कॉन्स्टेंटली चलता रहा। इसको हम यहाँ पे हटाते हैं तो ये देख सकते हैं कि वापस एक लेग अप हुआ और यहाँ पे और लेग डाउन हुआ तो हमको ये एक लेग अप होगा तो यहाँ पे सेकंड लेग हमको अप में दिखेगा। ये क्या है कि मार्केट साइडवेज जा रहा है तो यहाँ पे हमको काफी सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। बस हमको यहाँ पे एबीसी पैटर्न्स जो बन रहे हैं आज के दिन एबीसी पैटर्न्स काफी बन रहे हैं तो ये हमको बस देखते जाते रहना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप मुझको ट्विटर में फॉलो नहीं करते हैं तो मैं आपको ये बातें ट्विटर हैंडल ट्विटर ट्रेडर बिलियनियर में मैंने आज के सारे दिन पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह से पोस्ट डालते गया हूँ जहाँ पे आपको बताया अराउंड मैंने बताया था कि एवरी ट्रेंडिंग मूव इन मार्केट हैपेंस इन टू लेग्स निफ्टी हैज मूव टू मूव्स अप एंड नाउ मूविंग टू लेग्स डाउन। तो ये जो पोजीशन था ये मैंने ट्विटर में बता दिया था कि जब ये मूव आने वाले थे तो यहाँ पे बेयरिश फॉल आने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो जब जब मार्केट कवर कर रहा है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट में आफ्टर ये जो सेकंड लेग अप होने के बाद यहाँ पे गिरा फिर एक फर्स्ट लेग आया फिर यहाँ पे सेकंड लेग आया। तो ये जो हमको हाइज बन रहे हैं उसके बाद लोज बन रहे हैं तो ये हमको रेजिस्टेंस में आके ये बुल्स कवर अप कर रहे थे और यहाँ पे जब भी एक स्पाइक आता है तो स्पाइक में हमको बुल्स का एग्जॉशन नहीं तो फिर यहाँ पे हमको बुल लेग का क्लाइमैक्स दिखता है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल टॉप बना है डबल टॉप बना है। ये डबल टॉप से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज के दिन ये डबल टॉप बनने के बाद ये फॉल करना जरूरी था और ये जो एक डेफिनेट फॉल आया है ये एक गुड ट्रेडेबल लाइन था बिकॉज डबल टॉप होने के बाद बेसिकली क्या हुआ कि ये leg और ये सेकंड लेग कंप्लीट हो गया यहाँ पे अगर हम लेग्स के हिसाब से जाए तो ये फर्स्ट लेग डाउन हुआ यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये अभी एक फर्स्ट लेग बना है ये सेकंड लेग। तो मेरा एक्सपेक्टेशन कल है कि मार्केट वापस नीचे की तरफ स्टार्ट हो सकता है। तो आप मुझको ट्विटर में फॉलो कीजिए प्लीज। मेरा आईडी ट्रेडर बिलियनियर है। मैंने आज का सारा एनालिसिस यहाँ पे किया था हर एक मूवमेंट पे मैंने अपना विचार दिया। जब ये मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना के गिर रहा था तो मैंने इस चीज का भी इंडिकेशन दे दिया था तब मार्केट गिरने वाला। थैंक यू दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था जस्ट निफ्टी मूवमेंट्स के बारे में एंड हाउ कौन कौन से लेसन्स हमको आज मिल सकते हैं। एक बेसिकली एक ट्रेडिंग लेसन जहाँ पे हाउ इंस्टीट्यूशंस
गिरने के बाद शॉर्ट कवर करके जो न्यू रिटेलर्स को वो ट्रैप करते हैं और उसी तरह से मार्केट ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। थैंक्स अलॉट दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Thanks friends for watching my video. Kindly like, share and subscribe to me on my YouTube channel.